आज का टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। आपने भी ठोस के तीनों संरचनाएं पढ़ी है, FCC, BCC, HCP और चौथी सरलघनी है। इनमें देखा होगा जो अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो ऐसे ठोस या ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी एक कोशिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक युक्त हो, सबके जो अवयव कण एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में है, इसका नाम दिया गया है आदर्श क्रिस्टल। और आदर्श क्रिस्टल वास्तव में कोई होता नहीं है, क्योंकि ये केवल 0 केल्विन ताप पर ही क्या होते हैं, इनके कण है वो सुव्यवस्थित होते हैं। ताप परिवर्तन से या अशुद्धि मिलने से इनमें क्या हो जाते हैं, दोष आ जाते हैं। इसलिए आदर्श क्रिस्टल वो केवल परम शून्य ताप 0 केल्विन पर ही पाए जाते हैं, और वास्तव में कोई भी क्रिस्टल आदर्श होता नहीं है। अब क्या होता है कि जो ये जब क्रिस्टल का निर्माण होता है उसमें अवयवीकरण आयन है, परमाणु है या धात्विक परमाणु है। जब ये छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उसमें क्या कहीं न कहीं थोड़ा बहुत विचलन या परिवर्तन आ जाते हैं। इसका नाम दिया गया है क्रिस्टल दोष या अपूर्णता। तो ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ, एक होती है परमाणु त्रुटियाँ। ये दोष 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ ठोसों में 2 दोष होते हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनीय दोष, और दूसरा है परमाणु त्रिज्य या परमाणु की या बिंदु दोष। यानी अवयवी कणों का आगे पीछे या क्रिस्टल में के चले जाना या बाहर चले जाना, इसे क्या बोलते हैं, बिंदु त्रुटि या बिंदु दोष। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष केवल अर्धचालकों में पाए जाते हैं। आपने पढ़ा है कि अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक है, ये रेडियो ट्रांजिस्टर में काम आते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म धातु होती है, इनकी 4 संयोजकता होती है, और ये सामान्य ताप पर क्या होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। लेकिन थोड़ा ताप परिवर्तन से क्या होता है, इनके जो सहसंबंध है वो टूट जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण या छिद्रों के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, नाम दिया गया इसका इलेक्ट्रॉनिक दोष। या तो इलेक्ट्रॉनिक दोष में मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण होता है। जब जर्मेनियम और सिलिकॉन को सामान्य ताप पर गर्म करते हैं तो इनके सहसंबंध टूट जाते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। इन्हीं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता में वृद्धि हो जाती है। और ये 2 प्रकार के दोष है, N प्रकार और P प्रकार, जो आगे हम बताएंगे। अब दूसरा आता है बिंदु दोष या परमाणु दोष। इस प्रकार क्रिस्टल में क्या होता है कि जो अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं, लेकिन किसी कारणवश अशुद्धि से या ताप परिवर्तन से उनमें विचलन या परिवर्तन आ जाता है, या तो अपनी मूल जगह को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं या क्रिस्टल के अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि धन आकार छोटा होता है, वो मूल स्थान को छोड़ता है और अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार के दोष का नाम दिया गया है परमाणु या बिंदु दोष। और ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिक्तिका दोष, एक होता है अंतराकाशी दोष। इनमें अंतर आ जाता है, यानी एक होता है रिक्तिका, और एक होता है अंतराकाश।
रिक्तिका और अंतराकाश, इसमें अंतर आ जाता है। अब देखिए ये क्रिस्टल है, है रिक्तिका दोष। ये दोष कब उत्पन्न होता है कि जब जालक में रिक्तिका हो जाए, यानी कि जालक के इसमें से जो ये अवयवी कण है अपनी मूल स्थान को छोड़ दे। जैसे आपके सामने मैंने एक ये क्रिस्टल बनाया है, ये सारे क्या इसके अवयवी कण हैं, इसमें से एक सी कण को गायब कर दें। जैसे ये कण यहाँ से गायब हो गया, अब यहाँ क्या होगी, ये क्या बनेगी, रिक्तिका बनेगी। क्या बनेगी, रिक्तिका। ये क्या नाम है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में से अवयवी कण या परमाणु या आयन है वो छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और क्या उत्पन्न हो जाता है, रिक्तिका दोष। इससे क्या होगा, पहले तो इसकी परिभाषा, दूसरा क्या है, इसमें किस कारण होता है, गर्म करने से। ये दोष कैसे होगा, गर्म करने से होगा। तीसरा, घनत्व में क्या परिवर्तन आता है, घनत्व क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो जब इसमें से एक कण बाहर निकल जाएगा तो घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो तीन बातें याद रखनी है। एक तो चार, एक डायग्राम आ जाता है कि ये पहले तो इसके दोष की परिभाषा, जिसमें क्रिस्टल में अवयवी कण अपने मूल स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। दूसरा, यह दोष ताप परिवर्तन के या गर्म करने से उत्पन्न होता है। और तीसरा, इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम। अब चलिए अंतराकाशी दोष, यानी अंतराकाशी दोष में क्या होता है, ये क्रिस्टल है हमारा, इसमें क्या है कि जो अवयवी कण है अपने मूल स्थान को छोड़कर, जैसे ये कण यहाँ से गायब हो गया और यहाँ का आगे, यहाँ क्या आ गया, प्रवेश कर गया, यहाँ से कण ने छोड़ दिया तो यहाँ का प्रवेश कर गया। ये क्या हो सकता, क्योंकि ये अंतराकाश है। क्या अंतराकाश है, तो नाम दे दिया अंतराकाश। अंतराकाश तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के दोष में अवयवी कण है अपने मूल स्थान रहेंगे, इसके अलावा उसको छोड़कर अंतराकाश में प्रवेश कर जाएंगे। और यह भी ताप परिवर्तन से होता है, लेकिन इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मूल स्थान को छोड़कर अवयवी कण अंतराकाश में ही प्रवेश करता है, बाहर नहीं निकलता है। तो ये इसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, ये होता है अंतराकाश दोष। अब आता है आयनिक क्रिस्टल में दोष, यानी ठोसों में अपूर्णता में। पहला हमने दो दोष बताए, इलेक्ट्रॉनिक और बिंदु दोष। इसमें बिंदु दोष के दो प्रकार बताए, अंतराकाश दोष और रिक्तिका दोष। अब हम बता रहे हैं आयनिक क्रिस्टल में दोष। यानी उन्हीं क्रिस्टलों का अध्ययन करेंगे जो आयनिक होंगे, जैसे धातु क्रिस्टल का अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ आयनिक क्रिस्टल का ही दोष का अध्ययन करना है।
आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, सामान्यतः इसमें अंतराकाश दोष और रिक्तिकाएँ पाई जाती है, और ये यौगिक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। फिर भी इनमें 3 प्रकार के दोष होते हैं, स्टाइकियोमितीय, नॉन स्टाइकियोमितीय और अशुद्धता दोष। ये 3 प्रकार है। स्टाइकियोमितीय, दूसरा नॉन स्टाइकियोमितीय, और तीसरा अशुद्धता। स्टाइकियोमितीय का मतलब ये होता है कि जब क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही होता है। स्टाइकियोमितीय दोष का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के दोष में उपस्थित धनायन, क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन का अनुपात जो होता है वो उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही होता है। मान लो एक क्रिस्टल में 2 धनायन निकलते हैं, एक ऋण और एक धन, तो 2 निकले तो उसके मूलानुपाती के अनुपात में होंगे। और क्रिस्टल में कोई आयन छोड़कर अंतराकाश में आ जाता है तो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, यानी धनायन और ऋणायन के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है स्टाइकियोमितीय। इसमें 2 प्रकार है, एक होता है शॉर्टकी दोष, एक होता है फ्रैंकल दोष। ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित है। उसके बाद में नॉन स्टाइकियोमितीय दोष में क्या होता है, इस प्रकार के क्रिस्टल में धनायन और ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं होता है, अर्थात या तो क्रिस्टल में धनायन की अधिकता हो जाती है या धनायन की कमी हो जाती है। इसी प्रकार क्रिस्टल में ऋणायन की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के दोष हो जाएंगे, जिसको 2 वर्गों में बांटा गया, एक तो धातु आधिक्य और एक धातु न्यून। वैसे इसके 4 प्रकार हो जाएंगे। और अशुद्धता दोष में क्या होता है कि जो एक शुद्ध क्रिस्टल है उसमें दूसरे पदार्थ को मिलाकर गर्म किया जाए तो नया क्रिस्टल बनता है, उसमें कुछ आयनों का परिवर्तन हो जाता है, अशुद्धि मिल जाती है, नाम दे दिया गया अशुद्धता दोष। जैसे सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल शुद्ध होता है, उसमें यदि स्ट्रांशियम क्लोराइड मिला दिया जाए तो वो स्ट्रांशियम के क्या करता है, कुछ स्ट्रांशियम वो Na आयन को रिप्लेस कर देते हैं। अब Sr द्विसंजी होता है, एक स्ट्रांशियम में 2 सोडियम आयनों को हटाएगा तो एक Na के स्थान पर तो क्या आ जाएगा, स्ट्रांशियम, एक क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, तो दोष हो जाएगा। इसे क्या दिया गया, अशुद्धता दोष है। पहले मैं आपको अशुद्धता दोष के बारे में बताता हूँ। जैसे एक क्रिस्टल है आपके सामने, एक ये Cl Cl NaCl NaCl यहाँ जाएगा Na प्लस यहाँ क्या जाएगा, Cl माइनस और इसी प्रकार
ये क्रिस्टल है। अब क्या है इसमें, जब SrCl2 SR क्या करता है, एक ने यहाँ हटा दिया इसने और एक ही हटा दिया। अब क्या होगा इससे, ये क्या हो जाएगी, यहाँ रिक्तस्थान हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, SR आ जाएगा, SR2। यानी कि इसमें एक SR का अणु जो होता है वो NaCl में 2 Na आयनों को रिप्लेस कर देगा, तो एक Na का स्थान तो ये ग्रहण कर लेगा, एक में क्या आ जाएगी, यहाँ रिक्त का आ जाएगी। इस प्रकार दोष होता है, इसे क्या बोलते हैं, अशुद्धता दोष। प्रश्न आ जाता है क्या होता है जब NaCl के साथ SrCl2 को मिला दिया जाता है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे कि इसमें अशुद्धता का दोष उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है कि इसमें जो SrCl2 के द्वारा कुछ Na आयनों का प्रतिस्थापन हो जाता है और एक Na के स्थान पर एक SR पहुंच जाता है, लेकिन एक स्थान रिक्त रह जाता है। ये दोष क्या होता है, अशुद्धता दोष। अब आता है स्टाइकियोमितीय दोष। परिभाषा मैंने आपको अभी बताई थी कि इस प्रकार के क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वो उसके मूलानुपातिक सूत्र के अनुसार ही होता है। और ये दोष 2 प्रकार का होता है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। इनमें अंतर भी आ जाता है। एक होता है शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी, और ये होता है फ्रैंकल दोष। ये वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित है, इनमें अंतर आ जाता है। उसमें खास बात यही है कि ये जो दोष या त्रुटियां हैं, ये दोष या त्रुटियां उन्हीं आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें नंबर 1 उच्च समन्वयी संख्या, उच्च समन्वयी संख्या, और दूसरा धनायनों और ऋणायनों आकार क्या होता है, समान। धनायन और आकार समान, क्योंकि 1 नंबर का बोर्ड में आ जाता है कि शॉर्टकी दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में पाए जाते हैं, फ्रैंकल दोष किस प्रकार क्रिस्टल में पाए जाते हैं। इसकी डायग्राम तो आप किताब से बना लेंगे। तो इसमें 1 नंबर में 2 पॉइंट होते हैं, तो याद रखना शॉर्टकी दोष उन्हीं क्रिस्टल के अंदर पाए जाएंगे जिनकी उच्च कोऑर्डिनेट नंबर यानी 8, 12, 16 ये होती है, और इनमें ऋण धनायन का आकार क्या होता है, समान। फ्रैंकल उल्टा हो जाएगा, उन्हीं क्रिस्टल में पाए जाते हैं जिनमें क्या होगी, निम्न समन्वयी संख्या, निम्न समन्वयी संख्या। और दूसरा आकार क्या होता है, अंतर होता है, छोटा। यानी कि धनायन क्या होता है, छोटा, और ऋणायन क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि ये धनायन के कारण ही उत्पन्न होता है। इसमें क्या, धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए होता है क्या इसमें, थर्ड पॉइंट क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में धन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। जो शॉर्टकी दोष है उसमें क्या होता है कि धन को क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए अगर 2 धनायन क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं तो 2 ही ऋणायन आयन क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, तो इनकी उदासीनता भी बनी रहती है। यानी कि इस प्रकार के दोष में बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि धन और ऋण समान संख्या में बाहर निकलते हैं, यानी कि बाहर। यहाँ क्या होता है, केवल धनायन ही अपने अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है।
फ्रैंकल दोष में दंडायन का आकार छोटा होने के कारण वो अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाश का आकार बड़ा होता है, वो मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। इसलिए चौथी बात क्या हो जाएगी इसमें, फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाए, क्या हो जाए, घनत्व कम है, और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनमें अंतर भी आ जाता है। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, बोर्ड 2021 में आपको इन दोनों में से एक के बारे में आ सकता है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है दोनों में अंतर, एक बनता है किस प्रकार के क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष होते हैं, किस प्रकार के क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होते हैं, एक दोनों की संरचनाएं बना लेंगे। और एक प्रश्न आ जाता है कि फ्रैंकल दोष का कारण क्या है, दंडायन का अपने मूल स्थान से छोड़कर अंतराकाश में प्रवेश करना। शॉर्टकी दोष का कारण क्या है, दंडायन और ऋणायन का समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर निकलना। तो ये थे दो दोष, फ्रैंकल और शॉर्टकी। आज का टॉपिक यहाँ तक। थैंक यू।